सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10th का आप सभी का कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और हमारा ये थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, इसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा अगर आपने उन टॉपिक्स को मिस किया है या फिर प्रीवियस लेक्चर्स को मिस किया है, प्रीवियस चैप्टर्स को मिस किया है। ठीक है, एक एक टॉपिक आपको समझाया जा रहा है जिससे आपको कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ और आपका इंफॉर्मेटिव हमेशा इंफॉर्मेशन इन सब टॉपिक से रिलेटेड आपके पास हो जाए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा यूज़र से इनपुट लेना। ठीक है, मतलब सी प्रोग्राम में हम यूज़र से हम कैसे इनपुट लेंगे। यूज़र से इनपुट लेने का मतलब क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस टॉपिक में, वो मैं आपको बताऊँगा। और फर्स्ट लेक्चर में ये कवर हुआ था कंसोल इनपुट फंक्शन आउटपुट फंक्शन, और सेकंड नंबर लेक्चर में ये हुआ था हमारा डिस्प्ले। कोई भी मैसेज रहता है उसको हम कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप के मॉनिटर पे कैसे डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, मैसेज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज़र द्वारा इनपुट लेने के लिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट लेना। तो ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए हमको इनपुट के 3 फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। पहला जो है वो है हमारा स्कैन एफ। इसके पहले जब मैंने आपको आउटपुट के बारे में बताया था डिस्प्ले पर देखने के लिए, तो उसमें मैंने आपको बताया था प्रिंट एफ के बारे में। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों को आप सभी एक मत समझिएगा। ठीक है, प्रिंट एफ अलग होता है फंक्शन, स्कैन एफ अलग होता है, दोनों का यूज़ अलग होता है, दोनों का वर्क अलग होता है। तो स्कैन एफ क्या होता है और इसका एक एग्जांपल भी आपको करके दिखाऊंगा ऑनलाइन, सीधा कंपाइलर पे सी प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिससे आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 101%। तो जो हमारा सी होता है, सी लैंग्वेज होता है, उसमें प्रयुक्त इनपुट फंक्शंस में जो स्कैन एफ है हमारा, वो इनपुट फंक्शन होता है जो प्रोग्राम के उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कीवर्ड स्कैन एफ है। ठीक है, जिसका उपयोग इनपुट देने और उसे वेरिएबल में स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स को पढ़ सकता है जैसे कि पूर्णांक, दशमलव, वर्णमाला आदि। यहाँ स्कैन का परिभाषा आपके लिए बताया गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा स्कैन एफ है वो क्या है, एक प्रकार का इनपुट फंक्शन होता है। ठीक है, और इसका हम यूज़ बेसिकली सी लैंग्वेज में करते हैं। इसका यूज़ करने के लिए हमको स्कैन एफ फंक्शन एक कीवर्ड है जो हमको प्रोवाइड किया गया है पहले से ही, उसको हमको लिखना रहता है। ठीक है, और इसका जो यूज़ होता है बेसिकली इनपुट लेने के लिए या फिर हमको वेरिएबल में स्टोर करने के लिए डेटा को किया जाता है। और जो डेटा हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं, दशमलव हो सकते हैं, वर्णमाला हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, 101% पूरे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पॉज करके हम चलते हैं अपने क्रोम में और कंपाइलर में दिखाता हूँ एक सी का प्रोग्राम करके, उसको कंपाइल करके। और वो प्रोग्राम किस चीज़ के लिए होगा, वो प्रोग्राम हमारा होगा स्कैन एफ इनपुट फंक्शन के लिए। ठीक है, इसको आप कैसे यूज़ करोगे, कैसे प्रोग्राम में लिखोगे। अब यहाँ पे हमने सी का एक कंपाइलर है जो ऑनलाइन मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, और इसमें मैंने यहाँ पे सी का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है include studio.h। ये हमारा हेडर फाइल है। ये प्रोग्राम आप कैसे लिखोगे वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा जब इसका टॉपिक आएगा, तो उसमें मैंने आपको बताऊंगा कि इसमें स्कैन हमारा include studio.h क्या है, इंट मेन क्या है फंक्शन, रिटर्न क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको बताऊंगा। अभी आप केवल समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए समझ लो आप। प्रिंटफ का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटफ का यूज़ हम क्यों करते हैं, मेनली हम प्रिंटफ का यूज़ करते हैं बेसिकली कोई भी मैसेज होता है उसको हमको शो कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी हम लिखेंगे प्रिंटफ में वो हमारा डिस्प्ले हो जाता है। बट आज हमने पढ़ा स्कैन एफ, तो स्कैन एफ का यूज़ क्यों करते हैं, स्कैन एफ का यूज़ हम लोग करते हैं यूज़र के द्वारा इनपुट लेने के लिए। ठीक है, एक यहाँ पे प्रोग्राम है इंट एज, एक वेरिएबल है एज। ठीक है, प्रिंट एफ कर दिया गया और यहाँ पे एक मैसेज पास कर दिया गया है प्लीज़ एंटर योर एज। अपना आप एज एंटर करिए। उसके बाद स्कैन एफ में क्या हो गया है, जो यहाँ पे एज हम लेंगे वो हमारा क्या होगा, इनपुट हो जाएगा, और प्रिंट एफ में हो जाएगा यू इंटर, उसके बाद परसेंटेज डी स्लैश एन। ठीक है, स्लैश एन का यूज़ किस लिए होता है, न्यू लाइन में प्रोग्राम को प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे एज, एज हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो अगर आपको अभी ये हार्ड लग रहा है, चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो कोई बात नहीं है, अभी मैं आपको केवल एक एक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है,
अभी जब आपको एक प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा तब आपको प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस आप समझो स्कैन एफ क्या है, ठीक है। स्कैन एफ का बेसिकली यूज़ किस लिए होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए स्कैन एफ यहाँ पे यूज़ हुआ है और हम देख लेते हैं अपना, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। चलो यहाँ पे मैं क्लियर करके यहाँ पे मैं रन कर दे रहा हूँ, ठीक है। स्कैन एफ यहाँ पे है, प्रिंट एफ यहाँ पे है। तो पहले प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ में यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज एंटर योर एज। यहाँ पे आ गया प्लीज एंटर योर एज। अब हम यहाँ से इनपुट देंगे, जो भी इनपुट देंगे एज में वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। चलिए 45 लिख के मैंने इंटर किया। अब देखिए क्या आ गया, यू इंटर्ड। ये मैसेज है ना प्रिंट एफ में, प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ है, यू इंटर्ड, इसलिए यहाँ क्या आ गया, यू इंटर्ड आ गया। उसके बाद परसेंटेज डी यहाँ पे है स्कैन एफ के अंतर्गत, जो हमने 45 दिया था वो स्कैन एफ में जा करके एज में स्टोर हो गया और यहाँ पे एज आ गया, ठीक है। यहाँ पे 45 आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा स्कैन एफ का बेसिकली यूज़। कैसे हम करोगे, कैसे करोगे आप किसी के प्रोग्राम में, वो मैंने आपको बताया है। तो आप होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सेम टू सेम। बेसिकली जो हमारा यूज़र से इनपुट लिया जाता है वो तीन फंक्शन के द्वारा, इनपुट फंक्शन के द्वारा लिया जाता है। पहला जो इनपुट फंक्शन है वो क्या है, स्कैन एफ। दूसरा हमारा है गेट कैर फंक्शन और तीसरा हमारा जो है वो है हमारा गेट्स फंक्शन, ठीक है। तो ये जो तीन फंक्शंस हैं इनका मेनली यूज़ किया जाता है यूज़र के द्वारा इनपुट लेने के लिए। यूज़र के द्वारा इनपुट मतलब हमको पहले से वहाँ पे दिया नहीं रहेगा वैल्यू, हम जो वैल्यू पुट कराएंगे वही वहाँ पे जा करके स्टोर होगा, ठीक है। तो गेट कैर जो हमारा है वो सी लैंग्वेज में प्रयुक्त इनपुट फंक्शन होता है, जो एक अक्षर मतलब एक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यह फंक्शन एक अक्षर पढ़ता है जो यूज़र द्वारा टाइप किया गया है और उसे वर्चुअल कीबोर्ड से प्राप्त करता है, ठीक है। कल के भी लेक्चर मैंने आपको बताया था गेट कैर के बारे में, समथिंग दिस, तो उसमें भी कुछ इसी का था। आज भी जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इसी से रिलेटेड है, उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसका भी एक प्रोग्राम देख लेते हैं, गेट कैर का यूज़ कहाँ पे किया गया है, प्रोग्राम में कैसे किया गया है, ठीक है। फिर जो डाउट रहता है वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। तो यहाँ पे देख लीजिए एक प्रोग्राम मैंने लिख दिया है आप सभी के लिए, और यहाँ पे रिटर्न में ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं, अब सही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गेट कैर का यूज़ हुआ है। बेसिकली इसको मैं क्लियर कर दूँ तो गेट कैर का यूज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे करोगे, क्यों करोगे। तो ये हमारा हेडर फाइल है, ये हमारा इंट मेन फंक्शन है, ये हमारा कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। देखो प्रिंट एफ में यहाँ पे लिखा है प्लीज इंटर अ कैरेक्टर, ठीक है। एक कैरेक्टर आपको इंटर करना है, वो कैरेक्टर क्या होगा यहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाएगा और गेट कैर में जो हम वैल्यू देंगे वो इस वेरिएबल में, कैरेक्टर नामक वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रिंट एफ में हमारा यू इंटर्ड मैसेज पास होगा और जो हमने कैरेक्टर मतलब दिया हुआ है अपनी तरफ से इंटर करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। चलिए एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रन किया, प्लीज इंटर अ कैरेक्टर यहाँ पे लिख रहा है, हम लिख देते हैं एच और कर देते हैं इसको एंटर, और यहाँ पे देखो मैसेज क्या आ गया, यू इंटर्ड एच। कैसे आया, वही सेम प्रोसेस हुआ है जो मैंने आपको चीज़ें क्लियर की है। यहाँ पे क्या हुआ है, कैरेक्टर मतलब कैर टाइप का एक वेरिएबल कैरेक्टर बनाया गया है। उसके बाद प्रिंट एफ में यहाँ पे मैसेज पास किया गया, प्लीज इंटर अ कैरेक्टर, जो मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद कैरेक्टर नाम का वेरिएबल में गेट कैर फंक्शन को रन कराया गया है, इनपुट फंक्शन को। ये इनपुट फंक्शन क्या करा रहा है, ये वैल्यू हमसे इनपुट कराएगा, लेगा, और वही वैल्यू हमको यहाँ पे जाकर के कैरेक्टर में स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में। फिर उसके बाद ये मैसेज हम ऑलरेडी पास कर रहे हैं, यू इंटर्ड, फिर उसके बाद यहाँ पे न्यू लाइन में जाकर के ये स्टोर हो जाएगा और शो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है हमारा रन, ये फंक्शन जो भी डालोगे कैरेक्टर वो यहाँ पे आकर के हो जाएगा एंटर्ड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गेट कैर इनपुट फंक्शन के बारे में। अब आइए देखते हैं थर्ड नंबर इनपुट फंक्शन हमारा क्या है। सो हमारा जो थर्ड नंबर इनपुट फंक्शन है वो है हमारा गेट्स, ठीक है। तो गेट्स भी हमारा एक सी लैंग्वेज में प्रयोग होने वाला इनपुट फंक्शन होता है, जो एक पूरी वर्डमाला स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या था, यह सिंगल कैरेक्टर को पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता था, और जो हमारा गेट्स फंक्शन है, इनपुट फंक्शन, वो पूरी
वर्णमाला स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यह फंक्शन जो होता है स्टैंडर्ड इनपुट से डेटा पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें न्यूरल चर मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर के बाद तक के सभी वर्ड कैरेक्टर पढ़े जाते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी आपको रन करके दिखाऊंगा, जिससे इससे रिलेटेड सब चीज़ आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको गेट कैर फंक्शन इनपुट फंक्शन का बताया एग्जांपल, स्कैन एफ इनपुट फंक्शन का बताया, वैसे ही हम देखते हैं अपने गेट्स का इनपुट फंक्शन का एक एग्जांपल। यहाँ पे एक मैंने सी का एक प्रोग्राम लिख दिया है। अभी आपको ज़्यादा सी के प्रोग्राम पे इसमें फोकस नहीं करना है, बस आपको टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, सी का प्रोग्राम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, कैसे आप समझोगे। ठीक है, तो वो आपको आगे देखना है, पहले आप फोकस करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इंट मेन है, फिर उसके बाद कैर है, फिर प्रिंटफ है। प्रिंटफ में जो मैसेज हुआ है पास वो शो करेगा, मतलब प्लीज़ एंटर योर नेम। तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करना होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसको हम गेट एस फंक्शन में डालेंगे, फिर उसके बाद इसमें जाकर के वो स्टोर हो जाएगा। साइज ऑफ से साइज पता चलता है, ये सब फंक्शन है। ठीक है, फिर नेम में जो हम वैल्यू स्टोर करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, वो इसमें स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे आकर के प्रिंट हो जाएगा। चलो और रन करके देख लेते हैं। प्लीज़ इंटर योर नेम, चलिए मान लीजिए मैंने एक नेम यहाँ पे दे दिया। अब देखते हैं क्या आता है। ठीक है, योर नेम इज हर्ष। ठीक है, यहाँ पे पास होकर के आ गया और यही चीज़ें स्टोर हो गई। यही मेरा आपको बताने का मोटो था, जो कि मे बी आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गई होंगी। सिंगल वर्ड रहेगा तो गेट कैर, सिंगल वर्ड अगर हमको कहीं पर भी इनपुट लेना रहेगा तो हम यूज़ करेंगे गेट कैर। कहीं पे हमको एक स्ट्रिंग लेना रहेगा, ठीक है, वर्डमाला स्ट्रिंग लेना रहेगा, तब हम यूज़ करेंगे गेट्स। और अगर हमको कोई भी और भी लेना रहेगा, इसके अलावा कोई भी सेंटेंस या फिर और भी चीज़ें, नंबर, इन सब चीज़ों को इनपुट लेना रहेगा फ्रॉम यूज़र, देन वी हैव टू यूज़ स्कैन एफ। ठीक है, इनपुट लेना रहेगा, जब हमको इनपुट लेना रहेगा तब हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो यही था हमारा इस टॉपिक के अंतर्गत पूरा, जो कि टॉपिक ही हमारा था यूज़र से हम इनपुट कैसे लेंगे। उसके लिए कुछ इनपुट के फंक्शन आपको दिए गए हैं सी लैंग्वेज में। वो कौन कौन से हैं, वो है हमारा पहला स्कैन एफ, दूसरा हमारा है गेट कैर, तीसरा हमारा है गेट्स। ये तीन इनपुट के फंक्शन हैं फ्रॉम यूज़र, अगर आपको यूज़र से लेना है। कल के टॉपिक में मैंने आपको बताया हुआ था कि जब हमको कोई भी मैसेज प्रिंट कराना रहेगा डिस्प्ले पे, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या क्या फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको दिया गया था प्रिंट एफ, पुट कैर और पुट्स। ठीक है, ये तीन दिए गए थे फंक्शन। तो आई होप आपकी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। विथ एग्जांपल विथ प्रोग्राम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो कल का टॉपिक रहने वाला है उसमें हम देखने वाले हैं सी प्रोग्राम की संरचना नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।